Hello students, myself Anuj Yadav. Today I will teach you first chapter of 6th class, that is knowing our numbers. आज हम पढ़ेंगे numbers के बारे में. Numbers क्या होता है बच्चों? जैसे कि आपकी एज, मेरी एज, इंडिया के कितने स्टेट्स हैं, वो भी क्या है, एक नंबर है. एक तरीके से हम देखें तो हम क्या है, हम नंबरों के बीच में ही घिरे हुए हैं. हर तरफ से हमारे फैमिली के अंदर कितने मेंबर्स हैं, वो भी क्या होंगे, नंबर्स होंगे. तो बट ये क्या है, ये तो एक नॉर्मली नंबर्स है. हम जानते हैं नंबर्स को और भी डिटेल्स में. नंबर्स में जो फर्स्ट टॉपिक आता है वो आता है न्यूमेरल. क्या आता है बच्चों? न्यूमेरल. न्यूमेरल क्या होता है बच्चों? न्यूमेरल जब भी हम क्या करते हैं, किसी भी वैल्यू को क्या करते हैं, सिंबल, उसके सिंबल्स में, कभी भी किसी भी वैल्यू को उसके सिंबल्स में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, न्यूमेरल. सपोज दैट मुझे क्या लिखना है, 5 लिखना है. मैं 5 कैसे लिख सकता हूं? या तो ऐसे नंबर्स में लिख सकता हूं, या फिर रोमन में लिख सकता हूं, या फिर वर्ड्स में लिख सकता हूं. किसमें लिख सकता हूं? वर्ड्स में. ओके, वर्ड्स में हम 5 को लिखेंगे तो क्या होगा, FIVE. ओके, तो इट मीन्स न्यूमेरल क्या होता है, किसी भी नंबर को उसके सिंबल्स में रिप्रेजेंट करना इज नोन एज न्यूमेरल. ये आपने 5th क्लास में, 4th क्लास में भी पढ़ा होगा. अगला जो हमारा टॉपिक आता है, राइटिंग एंड रीडिंग ऑफ नंबर्स. नंबर्स को हम कैसे लिखते हैं और कैसे पढ़ते हैं. तो नंबर्स को हम नंबर्स को लिखने के दो मेथड्स होते हैं. कौन कौन से? एक होता है हिंदू अरेबिक सिस्टम. ओके, हिंदू अरेबिक सिस्टम. एंड हमारा जो दूसरा होता है वो होता है इंटरनेशनल सिस्टम. ओके, इंटरनेशनल सिस्टम. हम किसी भी नंबर को इस दो फॉर्म में लिख सकते हैं. ओके, जो थर्ड पार्ट आता है हमारे इस टॉपिक, इस चैप्टर का थर्ड टॉपिक जो है वो है प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू. इट मींस इस टॉपिक में दो चीजें हैं, दो चीजें पढ़नी है हमें. कौन कौन सी? एक प्लेस वैल्यू पढ़ना है और एक फेस वैल्यू पढ़ना है. प्लेस वैल्यू क्या होता है ये भी मैं बताता हूं, और फेस वैल्यू क्या होता है इसे भी हम पढ़ेंगे. ओके, तो हम जानते हैं प्लेस वैल्यू किसे कहते हैं और फेस वैल्यू किसे कहते हैं. हम क्या करते हैं बच्चों, एक एग्जांपल लेते हैं. क्या लेते हैं? एक एग्जांपल लेते हैं. हमने एक एग्जांपल लिया, 7 5 3 6 2. अच्छा बच्चों, तो मुझे बताइए ये कितने डिजिट के नंबर है? ये है 5 डिजिट के नंबर. कितने डिजिट के नंबर है? 5 डिजिट के नंबर. जो फर्स्ट प्लेस पर नंबर आता है उसे हम कहते हैं वंस प्लेस की वैल्यू. जो सेकंड प्लेस पर आता है टेंस, थर्ड वाले पे 100, फोर्थ वाले पे 1000 एंड फिफ्थ वाले पे 10,000. ओके, जो फिफ्थ वाली वैल्यू होती है वो होती है 10,000. हमें क्या करना है, प्लेस वैल्यू. तो सबसे पहले हम जानते हैं प्लेस वैल्यू. हमसे पूछा कि राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन दिस नंबर. हमें क्या करना है, इस नंबर में 5 का प्लेस वैल्यू लिखना है. किसका? 5 का प्लेस वैल्यू लिखना है. अब मुझे बताइए, जो 2 है इसकी प्लेस वैल्यू कितनी होगी? 2. जो 6 है उसकी प्लेस वैल्यू कितनी होगी? कौन सी प्लेस पर है? 6 टेंस की प्लेस पर है. इट मीन्स 6 10 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 60. कौन सी प्लेस पर है? टेंस की प्लेस पर है. कौन सी वैल्यू है? 6. तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? 60. जो थर्ड वाली वैल्यू है, थर्ड वाली वैल्यू कौन से प्लेस पर है? 100 की प्लेस पर है. तो 100 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 300. मतलब 3 की जो प्लेस वैल्यू वो क्या होगी? 300. 5 की जो प्लेस वैल्यू होगी वो कितनी होगी? सॉरी, 5 की जो प्लेस वैल्यू होगी, 5 कौन से प्लेस पर है बच्चों? 1000 की प्लेस पर. तो 1000 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 5000. ओके, एंड लास्ट वाली जो वैल्यू है वो किस पर है? 10,000 पर. तो हम क्या करेंगे, 10,000 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 70,000. ओके, तो ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, किसी भी प्लेस की वैल्यू का
प्लेस वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो हमें इस क्वेश्चन में जो मैंने एग्जांपल लिया था उसमें हमसे पूछा है 5 की प्लेस वैल्यू कितनी होगी। तो 5 की प्लेस वैल्यू कितनी है बच्चों? 5000। कितनी है? 5000। विद द हेल्प ऑफ दिस सिस्टम यू कैन फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ एनी प्लेस डिजिट। आप किसी भी प्लेस की डिजिट का प्लेस वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ओके, अब आती है बात फेस वैल्यू की। किसकी? फेस वैल्यू की। फेस वैल्यू कौन सी वैल्यू होती है बच्चों? जो सपोज दैट ये 6 है तो 6 क्या है? 6 इज कांस्टेंट। 6 बदल तो सकता नहीं है, 6 6 ही रहेगा, चाहे हम उसको किसी भी न्यूमेरल में लिखे, है ना। तो क्या होगा, जो इसकी फेस वैल्यू है वो वही रहेगी जो वो नंबर है। ओके, अब अगला जो हम चलते हैं, अगला जो हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक इज स्टैंडर्ड एंड एक्सपेंडेड फॉर्म। हमें क्या करना है, किसी भी नंबर को हम कौन सी फॉर्म में लिख सकते हैं? किसी भी नंबर को हम दो फॉर्म्स में लिख सकते हैं। पहला फॉर्म होता है स्टैंडर्ड फॉर्म और दूसरा फॉर्म होता है एक्सपेंडेड फॉर्म। ओके, तो हम क्या करते हैं, हम यही सेम एग्जांपल ले लेते हैं। कौन सा वाला एग्जांपल ले लेते हैं? 7 5 3 6 2। ओके, हमें क्या करना है, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिखना है एंड एक्सपेंडेड फॉर्म में भी लिखना है। ओके, तो पहले मैं आपको स्टैंडर्ड फॉर्म की डेफिनेशन बता देता हूं एंड एक्सपेंडेड फॉर्म की डेफिनेशन बता देता हूं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? अ नंबर व्हेन रिटन इन न्यूमेरल spread by commas is said to be written in its standard form। जब क्या होता है, कोई भी नंबर न्यूमेरल में लिखा हुआ होगा, किसके साथ में बच्चों? कॉमास के साथ में, तो वो क्या होगा? स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। ऐसे ही जो नेक्स्ट है हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म। नेक्स्ट क्या है बच्चों हमारा? एक्सपेंडेड फॉर्म। इसकी डेफिनेशन भी आप लिख लीजिए, याद कर लीजिए। वी मे राइट अ नंबर एज 75263। हमने जो एग्जांपल लिया है 75362 लिया है, यूजिंग द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन द फॉलोइंग फॉर्म। हमने क्या करा था, अभी जो हमने ऊपर स्टार्टिंग में क्या करा, मैंने एक टेबल बनाई, उस टेबल के अकॉर्डिंग सभी वैल्यूज की क्या करिए बच्चों, उनकी प्लेस के साथ उनकी वैल्यूज लिखी है ना। तो उन्हीं वैल्यूज को जब हम क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं, क्या कर देते हैं? प्लस कर देते हैं, तो वो क्या हो जाता है? एक्सपेंडेड फॉर्म हो जाता है। एक्सपेंडेड का मतलब क्या होता है, उसको हम खोल के पूरा हम उसे क्या करेंगे, ओपन करके लिखेंगे, तो दैट इज नोन एज एक्सपेंडेड फॉर्म। ओके, तो मैं आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिख के दिखाता हूँ, स्टैंडर्ड एंड एक्सपेंडेड फॉर्म में भी लिख के दिखाता हूँ। स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, जब भी हम क्या करते हैं बच्चों, इंडियन हिंदू अरेबिक सिस्टम में लिखेंगे, तो हम बैक से फ्रॉम द राइट साइड 3 डिजिट्स के बाद पहली जो वैल्यू होती है 3 डिजिट के बाद कॉमास यूज करते हैं, उसके बाद हर 2 डिजिट के बाद कॉमा यूज करते हैं। ओके, तो बच्चों हमने अभी देखा कि इंडियन क्या होता है, हिंदू अरेबिक सिस्टम में स्टार्टिंग में 3 डिजिट्स के बाद कॉमा और बाद में 3 डिजिट के बाद 2 डिजिट के बाद क्या करते रहते हैं, कॉमा प्लेस करते रहते हैं। इट मींस जब हम इस वैल्यू को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो हम लिखेंगे 75,362। ये क्या हो गया बच्चों, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। इसी को जब हम क्या करते हैं, ऐसे लिखते हैं, कैसे? 7 के बाद कितनी डिजिट है, एक्सपेंडेड फॉर्म करने का ये इजी मेथड है। 7 को हम पहले प्लेस करेंगे, 7 के बाद कितनी डिजिट है, 1 2 3 4, तो हम क्या करेंगे, 4 zeros प्लेस कर देंगे। ओके, देन प्लस उसके बाद कौन सी डिजिट है, 5। आफ्टर दैट 5 देयर आर 3 वैल्यूज, सो वी विल राइट 3 zeros and after that we will add plus, then 300 and plus 60 and plus 2। okay, so this is expanded form of 75,362। okay, तो हम इसी के बिहाफ पे क्या करते हैं, अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। हमारा एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपके साइड में स्क्रीन पर भी आपको दिख रहा होगा। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे एक्सरसाइज का बच्चों, उसे हम सॉल्व करेंगे। ओके, आप इसे जब तक रीड करिए, मैं इसे रब कर देता हूं। जो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ आवर एक्सरसाइज एंड फर्स्ट पार्ट, मैं हर किसी क्वेश्चन का एक एक पार्ट आपको करवाऊंगा और बाकी रिमेनिंग पार्ट आपको क्या करना है बच्चों, अपनी नोटबुक में डन करके रखना है। ओके, फर्स्ट पार्ट ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन इज
23,758। हमें इस क्वेश्चन में करना क्या है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन प्लेस वैल्यू चार्ट एंड इन वर्ड्स फॉर्म, रीड देम अलाउड। उसे हमें क्या करना है, प्लेस वैल्यू चार्ट में लिखना है और क्या करना है, उसे वर्ड्स में भी लिखना है। ओके, कैसा लिखना है, वर्ड्स में भी लिखना है। ओके, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक प्लेस वैल्यू चार्ट प्रिपेयर करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, एक प्लेस वैल्यू चार्ट प्रिपेयर करेंगे। कैसे प्रिपेयर करेंगे, उसके लिए हमें क्या करना होगा, कुछ हमें बॉक्स बनाने होंगे। बॉक्स में सबसे पहली वैल्यूज जो हम हमारे पास कौन लास्ट वैल्यू कौन सी है, वंस, टेंस, 100,000, 10,000 की वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वंस वाला कॉलम डालेंगे। ओके, देन टेंस, ओके, देन हंड्रेड्स, then thousand, okay, and then 10,000. okay, understood। तो मैं आपको एक ही पार्ट करके दिखाऊंगा। फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट हम क्या करेंगे बच्चों, देखिए आपका जो वंस प्लेस पे वैल्यू है वो कौन सी वैल्यू है, 8, टेंस प्लेस पे क्या है, 5, 100 की प्लेस पर क्या है बच्चों, 7, एंड 1000 की प्लेस पर 3, एंड 2, एंड 10,000 की प्लेस पर 2। इट्स मीन्स ये वैल्यू क्या हो गई, 23,758। ऐसे ही हमें इसे क्या करना है, इसका ये ए का फर्स्ट पार्ट था जो हमने टेबल में कर दिया। अब इसी को हम वर्ड्स में लिखेंगे। वर्ड में जब हम लिखेंगे तो इट विल बी 23,758 ओके। तो हम ऐसे करके रिमेनिंग क्वेश्चंस जो है इसका बी पार्ट, सी पार्ट, बाकी रिमेनिंग जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको अपने नोटबुक में होमवर्क में करना है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है बच्चों, राइट द फॉलोइंग नंबर इन द प्लेस वैल्यू चार्ट, स्टैंडर्ड फॉर्म एंड एक्सपेंडेड फॉर्म। मैंने अभी आपको बताया था कि कैसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं और कैसे हम इनको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं। पहले आपको क्या करना है, सेकंड क्वेश्चन को करने के लिए भी ये जो आपका प्लेस वैल्यू चार्ट है इसको हमें क्या करना है, बनाना है। और इसमें ही हम इसमें क्या करेंगे, सेम डिजिट को राइट डाउन करते हैं। ओके, हम क्या करते हैं, ये जो हमारा था इसको हम इरेज कर देते हैं एंड सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट क्या है बच्चों, हमारे पास 14,736, 14,736 ना, इट्स अ 36, यस 36। हमने क्या करा, इसे प्लेस वैल्यू चार्ट के अंदर क्या करा, हमने इसे डिनोट कर दिया। आफ्टर दैट हमसे क्या बोला है क्वेश्चन में कि उसका स्टैंडर्ड फॉर्म है एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है बच्चों। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, फर्स्ट का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म, ओके, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, 14,735। और इसका हमें एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना है। एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगा बच्चों, 10,000 कितने हैं, 10,000 की प्लेस पर 1 है तो 10,000 प्लस 4,000 प्लस 700 प्लस 30 प्लस 6। तो ये क्या होगा बच्चों, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म होगा। ओके, अंडरस्टूड। तो ऐसे ही हमें करके सारे जितने भी इसके पार्ट्स है, रिमेनिंग पार्ट्स आपको घर पे करने हैं। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। हमारे थर्ड क्वेश्चन में जो पूछा है, इन द थर्ड क्वेश्चन राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ कलर्ड डिजिट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। हमारे पास यहाँ पर 4 पार्ट है। 4 पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें जो डिजिट है वो है 56,758।
56,718। तो इसमें क्या है बच्चों, जो 7 है, जो 7 है उस पे कलर्ड है, 7 पर क्या है, कलर्ड है। इसका हमें क्या करना है, प्लेस वैल्यू लिखना है। क्या लिखना है बच्चों, प्लेस वैल्यू लिखना है। तो सिंपल है, प्लेस वैल्यू क्या होगी, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इज 700। बताइए क्यों, क्योंकि ये कौन सी प्लेस पर है, ये 100 की प्लेस पर है। कैसे, 1 10 100, ये कौन सी प्लेस पर है, 100 की प्लेस पर है। दैट्स व्हाई इट्स प्लेस वैल्यू इज 700। ओके।